पूरी दिल्ली में जहां एक तरफ दिवाली की तैयारियां हैं तो वहीं कुछ समितियां छठ पूजा को लेकर भी छठ घाटों की तैयारियां करवा रही हैं। हालांकि दिल्ली सरकार हर बार यह दावा करती है कि वह पूरी दिल्ली में छठ पर्व मनाने के लिए एक फ़ंड जारी करती हैं, लेकिन अब इसमें भी कुछ जो समितियां हैं भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। एक समिति की अध्यक्षा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे क्या है आखिरकार इस तरीके का पूरा मामला। क्या दिल्ली सरकार की तरफ से जो फ़ंड जो रिलीज़ होता है क्या मिल पाता है आप लोगों को? सफाई क्या समय पर हो पा रही है? नहीं, सफाई समय पे नहीं हो पा रही है और हमारी शिकायत भी है आप लोगों के माध्यम से जो हमारे घाट को मूर्ति विसर्जन का केंद्र बना दिया गया है। हर जगह के लोग मूर्ति विसर्जन करते हैं और इसकी वजह से यहाँ दिक्कत है। पर इस दिक्कत को टाइम से दूर करना चाहिए, पर अभी तो दिल्ली गवर्नमेंट का टेंडर ही नहीं खुला है। डीएम साहिबा के यहाँ मीटिंग के लिए कल सूचना है, देखते हैं क्या होता है। तो हमारे यहाँ आप देख सकते हैं ये गंदा पानी है, मछलियाँ मर गई हैं, इसमें भी मूर्तियाँ भी है और स्मेल है। यहाँ कब सफाई होगा क्या होगा ये है। अभी एमसीडी से हमारे निगम पार्षद हैं अनिल त्यागी जी, कल उन्होंने थोड़ा बहुत सफाई करवाया है, यहाँ पे 1-2 टैंकर पानी निकलवाया और उन्होंने एक अधिकारी को बोला भी है कि यहाँ साफ़ हो जाना चाहिए। तो कुछ काम तो हुआ है, जैसे पहले यहाँ पे मूर्तियाँ पड़ी हुई थी वो सब उठा लिया उन्होंने, कुछ काम हो रहा है। कुछ हम लोग प्राइवेट काम यहाँ पे करा रहे हैं अपने उससे, जैसे ये हमारे अंकल जी हैं महेश गुप्ता जी, तो ये मूर्तियों में लोग विसर्जन करने आते हैं तो उनको आरती वारती दिखाते थे, तो कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसमें आ गया था 8-10 हज़ार इसी के आसपास है ना, 15,000 के आसपास। तो उससे उन्होंने कुछ काम करवाया है छोटा मोटा, तो इनको देख के मेरा भी थोड़ा मनोबल बढ़ा है। मैंने कहा कुछ पैसा मैं भी दे देती हूँ फंड में, आप लोग जीना बना दीजिए थोड़ा और। तो इसी तरह से श्रद्धालु लोग हैं, जैसे ये मुरारी भैया हैं दुर्गा पूजा कराते हैं, तो इनका पूरा टीम है। और आप भैया हाँ संदेश जी, ये सब लोग मिलके काम करते हैं। 50 लोग लगभग यहाँ पे होते हैं वॉलंटियर। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट की बात करें तो उनका काम टाइम से नहीं होता है, और उनके फंड की बात करोगे तो फंड तो बस क्या ही भ्रष्टाचार है सिर्फ। और मैं चाहती हूँ कि इस बार आप लोगों के माध्यम से सूचना जाए जो ऑन अकाउंट पैसा दे, जिसको भी दें संस्था को, मेरे संस्था को तो ऑन अकाउंट दें, क्योंकि हमें ब्लैंक साइन नहीं करना है और ब्लैंक वाउचर साइन करके पेमेंट नहीं लेना है, चाहे इस बार छठ के बाद चंदा मांगना पड़े लोगों से। ऑन अकाउंट आप बता रहे हैं, ये किस तरीके से पैसे दे? क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली सरकार के जो टेंडर जो होते हैं सारा ही पेमेंट जो है ऑनलाइन होता है। नहीं, ऑनलाइन नहीं देते हैं, वो एक ब्लैंक वाउचर साइन करवाते हैं, उसी पे 1,50,000 जिसकी जितनी होती है उस हिसाब से देते हैं। और खर्चे की बात करेंगे तो पिछले साल मेरे यहाँ 1.5 लाख रुपए चाहिए था जो हम लोगों के पास था उसके अलावे, तो उन्होंने कहा 1 लाख रुपए दिया और बोला ब्लैंक वाउचर साइन करने के लिए तो 50 और मिलेगा। मैंने मना कर दिया तो वो रोक दिया गया, हमें वो 50,000 नहीं मिला। क्या पहले जब आपकी संस्था कितने सालों से ये काम करा रही है और जब ये काम कराती थी, क्या पहले ऐसा होता था कि अकाउंट में पेमेंट आती थी या फिर इन हैंड मिलती थी? नहीं, कभी अकाउंट में नहीं मिला। ये तो 2015 के बाद शुरुआत हुआ है। पहला फंड मुझे 40,000 मिला था, ऐसे ही 5-5, 7-7 हज़ार बढ़ते बढ़ते पिछले साल मैंने खर्चा बताया था विधायक को कि इतना खर्चा आएगा, लेकिन उनको भी कहा, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बढ़ाया नहीं उन्होंने। और इसका कारण यही था कि वाउचर मैंने ब्लैंक पिछले साल साइन नहीं किया तो मेरी वो पेमेंट रोक दी गई। इस साल क्या समस्या है? इस साल भी क्या बातचीत हुई विधायक से या फिर डीएम से? अभी तक बातचीत नहीं हुई है। हमने लेटर दे दिया है, डीएम साहिबा के यहाँ कल मीटिंग है, एसडीएम के यहाँ 2 दिन पहले था, उसमें तो उन्होंने सिर्फ समितियों के लेटर लिया था और ये जानकारी लिया था कितनी समिति काम कर रही है अभी। और डीएम साहिब के यहाँ कल होगा तो पता चलेगा कि कितनी समितियां हैं जो बुराड़ी में जो कार्यरत हैं जिनको इस तरह के लगभग 28-29 उस दिन जो परसों मीटिंग में थे सब लोग। तो 28-29 व्यक्ति लोग कम थे, लेकिन लेटर 28-29 था उनके पास। हाँ, 28-29 समितियां हैं जो काम करा रही हैं। पहले जो घाट की सफाई कितने दिन पहले शुरू हो जाती थी? पहले जब पर्सनल पब्लिक करती थी जब तो 1 महीना पहले से करते थे। सरकार की तरफ से तो 4 दिन पहले आते हैं। वो दिवाली के बाद उनका टेंडर खुलेगा, आ जाएंगे, दिस दैट करेंगे और चल देंगे। सफाई पानी भी हम घाट में देख रहे हैं कि गंदा है, तो ये पानी किस तरीके से साफ होगा? ये तो पाइप लगा के निकलवाया जाता है, पर मूर्ति विसर्जन की वजह से कोई खेत वाला अभी डालने नहीं दे रहा है। तो कल अनिल जी ने टैंकर से निकलवाया है 2 टैंकर, और कल मंडे का टाइम भी दिया है उन्होंने कि इसको कराएंगे कल। क्या लग रहा है आपको, क्या दिल्ली सरकार जो इतने बड़े बड़े दावे करती है कि हम पूर्वांचलियों के साथ हैं, ये किस तरीके का व्यवहार हो रहा है?
ये तो बस ये उनके कागजों में होता है, जो भी हम पूर्वांचल के लिए करते हैं। और ये नाम की बात है कि पूर्वांचल के लिए हम छठ की व्यवस्था करा रहे हैं। ये लोग अपना जेब भरते हैं पूर्वांचल के नाम पे। कहीं कहीं तो ऐसा भी है कि घाट नहीं है, वहाँ का पेमेंट हो जाता है, तो वो उनके किसी कार्यकर्ता के जेब में जाता है। ऐसी भी सूचना मिली है और बहुत लोगों ने बताया भी है। और कई जगह पे 20,000 दिया, ब्लैंक वाउचर हुआ, उस पर वो कितना भर रहे हैं वो तो पता नहीं है। तो ये सब इनकी कही सुनी बातें हैं कि पूर्वांचलियों के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जमुना जी पे भी छठ बंद किया इन्होंने, ये सब इन लोगों के मिली जुली है। यूँ कह सकते हो कि पूर्वांचलियों की संख्या वहाँ दिख जाती है, तो वो संख्या बल को दबाने के लिए भी बंद किया गया है। नहीं तो छठ में कैसा प्रदूषण, छठ में तो कोई प्रदूषण है ही नहीं। वहाँ तो खाने पीने की चीज़ें फल मूल होता, उल्टा सफाई करते हैं। छठ व्रत वाले तो सफाई करते हैं। पर मुझे जो लग रहा है, सभी लोगों को यही लग रहा है कि पूर्वांचल की संख्या बल वहाँ दिखती है, उसे दबाने के लिए। और केजरीवाल को वैसे भी घबराहट है इस बार तो पूर्वांचलियों से। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से छठ घाटों पर जो काम होता है, पहले जल्दी हो जाता था या फिर? देखिए, जैसा कि मैडम ने बोला है कि पहले जब हम प्राइवेट खुद ही करते थे तो 1 महीने पहले ही साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर देते थे। उसके बाद हम अपने तौर तरीके से जिस दिन पूजा हो उससे 5 दिन पहले हम रेडी कर लेते थे। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट का अब क्या है कि वो जिस दिन हमारा शाम का अर्घ होता है ना, तब तक यहाँ काम चलता रहता है। 2 दिन पहले वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप खुद ही देख लीजिए, पानी कैसे एकदम बिल्कुल स्मेल आ रही है, इसमें से सड़ गया है पानी, बिल्कुल केमिकल वाला पानी है। इसमें कोई व्रती कैसे इसमें जाके स्नान करेंगी, चाहे पूजा पाठ करेंगी। तो ये चीज़ लेके यहाँ पे तो है ही प्रॉब्लम इस चीज़ों के लेके। दिल्ली गवर्नमेंट कहते हैं कि हम हर एक जगह फंड दे रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, बट अब देखा जाए तो इस घाट पे अभी तक यही प्रॉब्लम आता रहा है कि एट अ टाइम जिस दिन पूजा है हो रहा है उस दिन आके ये लोग यहाँ पे कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे और सही से हो नहीं पाता है। पानी अभी भी गंदा है। पानी आप खुद ही देख लीजिए कि पानी कितना स्मेल कर रही है यहाँ पे, और पानी सड़ गया है बिल्कुल। इसके अंदर अभी भी इतनी सारी मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं जिसका जवाब नहीं। अगर ये पानी निकले ना तो बहुत सारी मूर्तियाँ इसमें से निकलेगी। और आप देख सकते हो कि कितना टाइम रह गया है अब छठ पूजा का। तो क्या लग रहा है आपको, सरकार साफ कराएगी या फिर आप लोग खुद ही करेंगे? सरकार बोल दे हम नहीं करा पाएंगे तो हम लोग खुद करेंगे। करते हैं हर साल करते भी हैं। अगर सरकार बोल दे कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास की नहीं है कि आपका छठ पूजा बाबा घाट का हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग खुद करेंगे। सरकार ये मतलब वर्बली तो बोल देती है कि नहीं हम सब जगह सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद कुछ हो नहीं पाता है। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ जी अभी कुछ बात कह रहे थे कि सरकार साफ कराती या फिर घाट आप? नहीं, हम लोग अपने आप महीना भर दशहरा के बाद से हम लोग कार्यक्रम चालू कर देते हैं अपना साफ सफाई का। अच्छा। अब बाद में वो खाना पूर्ति करने के लिए अपना बिल बनाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पे जी। हमने ठेकेदार के थ्रू का काम करवा रहे हैं जी। वैसे कीचड़ का कीचड़ रहता है इसमें, साल भर मूर्ति विसर्जन होता है, इसमें इतना कीचड़ होता है। वो देखिए कितना कीचड़, अभी भी आप देख रहे हैं पानी कितना काला हो रहा है। जो खेत वाले अगल बगल के खेत वाले पानी नहीं निकालने देते हैं, उनका फसल खराब हो जाता है। तो ये जो रैंप जो बन रही है, सीढ़ियाँ भी हम देख रहे हैं कुछ बन रही है, ये सब हम अपने फंड से बना रहे हैं। हम आपस में कंट्रीब्यूशन करके थोड़ा थोड़ा जो 2-4 रुपये जहाँ से इकट्ठा होता है वो कर करा के जिसकी चीज़ सुविधा होती है वो अपने आप देते हैं। कोई सीमेंट दे देता है, कोई बदरपुर दे देता है, कोई रेता दे देता है, कोई मिस्त्री का लंच करा दिया, कोई खाना खिला दिया, ऐसे कर देते हैं। ऐसे करके हम हर साल करते हैं थोड़ा थोड़ा। ये भी हमने जो बाउंड्री कराए हैं अभी, ये हमने ही अपने फंड से कराए थे, ये अपने पैसे से कराए हैं। तो क्या लग रहा है कि सरकार जिस तरीके से दावे करती है पूर्वांचलियों के साथ हैं, पूर्वांचलियों की सरकार ये है, पूर्वांचलियों के साथ छल कर रहा है गवर्नमेंट। बिल्कुल, हम लोगों को जो फैसिलिटी मिलती है उससे ज़्यादा हम लोग खुद अपने पैसों से करते हैं, अपने मेहनत से करते हैं। गवर्नमेंट मैं और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। जिस तरीके से मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे काम भी हो रहा है, सीमेंट भी पड़ा हुआ है एक जगह, और यहाँ पे रैंप भी बनाया गया है। मैम, ये रैंप किस लिए बनाया गया है यहाँ पे? ये रैंप बनाया गया है, छठ व्रती कुछ लोग आते हैं वो मतलब भोजपुरी में भुईपड़ी बोलते हैं उसको, कि ज़मीन पे लेट के आते हैं, तो वो उसके लिए बनाया गया है। उस दिन कालीन डाल देंगे उस पर, तो उनको जीना उतरने में दिक्कत होता है, आसानी रहेगी उस पर आने में, इसलिए बनाया गया है। देखिए, छठ समिति है, ये बुराड़ी का एक घाट है यमुना के किनारे। यहाँ के जो कार्यकर्ता है, जो समिति की जो अध्यक्षा है, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा एक निजी वाउचर पे कहेंगे उसको, उस पर साइन करा के जो पेमेंट कर रहे थे, यह है सरासर उन्होंने कहा कि गलत है। उनको जो पैसे मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से जो फंड रिलीज होता है, जो सरकार की तरफ से जो सहायता मिलती है, उनको सीधा बैंक अकाउंट में देने चाहिए। लेकिन यह ऐसा ना होकर अधिकारियों द्वारा जो वाउचर जो साइन कराया जा रहा है, यह एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। मैं कुलदीप कुमार, दिल्ली।